हेलो एवरीवन। कल मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनाइज के बारे में। ठीक है, कि ऑर्गेनाइज कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। उसमें मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी कुछ भी क्वेरी है इस चीज़ के रिगार्डिंग, या आपको कल की वीडियो है उसमें कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल हमने पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स, फर्स्ट आई विल रिपीट इट। फर्स्ट वन इज फिजन। फिजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन. Binary fission and the second is multiple fission. Then second is fragmentation. ये आप जरूरी नहीं सीक्वेंस वही रखें जो हमारा कल वाला था, आप इनके सीक्वेंस डिफरेंट कर सकते हैं. फ्रेगमेंटेशन. थर्ड इज बडिंग. फोर्थ इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन. फिफ्थ इज रीजनरेशन. रिपीट इसलिए कर रही हूँ जिससे आपको याद आ जाए, रिकॉल हो जाए मेमोरी में कि हमने कल कहाँ छोड़ा था. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. मैं आज की वीडियो में आई होप मैं ये सारे पार्ट डिस्कस करूंगी डिटेल में. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजन. व्हाट इज फिजन? तो फिजन में हमने सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, बाइनरी फिजन. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाइनरी फिजन. मैं आपको नाम से ही मीनिंग बता रही हूँ जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जो आपके नेम है उन्हीं में उनका मीनिंग है, तो आपको उसके लिए रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, बाई मीन्स होता है टू एंड फिजन मीन्स होता है स्प्लिटिंग. फिजन मीन्स क्या हुआ, स्प्लिटिंग. तो जो भी ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, टू इक्वल पार्ट्स में स्प्लिटिंग हो जाएगी, उसको हम कहेंगे बाइनरी फिजन है. ओके, अब बाइनरी फिजन के मेनली एग्जांपल कौन से हमारे, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ क्या है, बाइनरी फिजन के एग्जांपल है एंड दे ब्रेक डाउन टू इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, और मेनली जो हमारे प्रोटोजोआ हैं, सॉरी जो हमारे इसके एग्जांपल हम और डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अमीबा और लेशमानिया. अमीबा और लेशमानिया जो हमने जनरली सुने हैं. ठीक है, तो अमीबा और लेशमानिया. लेशमानिया का नाम आपने बहुत सुना होगा. इससे एक बहुत डेंजर डिसीज हो जाती है जिसका नाम है काला अजार. लेशमानिया से काला अजार हो जाता है. ओके, वो सबसे ज़्यादा डेंजर डिसीज है. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द अमीबा, कि अमीबा कैसे स्प्लिट डाउन होता है, कैसे अमीबा में स्प्लिटिंग होती है. ओके, सो अमीबा. ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया अमीबा का. अमीबा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ये अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस. ये है हमारा न्यूक्लियस अमीबा का. अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्या है अमीबा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें सिंगल सेल होती है और सिंगल सेल है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और हमें पता है एसेक्सुअल में सिंगल पैरेंट की नीड होती है. तो अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. सेंटर में न्यूक्लियस एंड आउटर वॉल इज कॉल्ड सेल वॉल and in center there is a fluid. There is a fluid called cytoplasm. स्टूडेंट मेनली आपसे ये चीज भी पूछ ली जाती है, फिलहाल इस चैप्टर में नहीं, जनरली पूछ लिया जाता है कि जो अमीबा है उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है या साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. तो हमेशा एक बात को रिमेंबर रखिए, जो हमारा अमीबा है उसमें पहले
फर्स्टली क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है, जस्ट वॉच इट। फर्स्टली न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग, ओके, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस ने डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे करके न्यूक्लियस क्या करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू कर जाएगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म हमारा डिवाइड होना शुरू कर जाएगा। ये शेप बेटा आपको लग रहा होगा मैम ने वहां ऐसी बना दी, यहाँ ऐसी, आप सबको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, अमीबा की कभी भी स्पेशल और स्पेसिफिक शेप नहीं होती, अमीबा की शेप इरेगुलर होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ये अलग अलग चले जाते हैं अपनी सेल के पास, और ये क्या होगा, हमारा आखिर में हमें 2 अमीबा फॉर्म हो जाएंगे, 1 अमीबा एंड 2 अमीबा। ये दोनों साइटोप्लाज्म बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारे 2 अमीबा, जो क्या है हमारे डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स है ना। बाद में ये मैच्योर हो जाते हैं और फिर से ये वाली स्टेप को फॉलो करेंगे, मैच्योर के बाद इनमें स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो अमीबा क्या होता है, रेगुलर शेप होता है, इसलिए कहीं से भी डिवाइड हो जाता है, बट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ओके, आई होप आपको बाइनरी फिजन क्लियर हो गया होगा। नाउ द सेकंड इज मल्टीपल फिजन। लेशमानिया मैंने आपको बोला था, बट लेशमानिया की नीड नहीं है, एक ही एग्जांपल लेना है। नाउ द सेकंड इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का आपका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ओके, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का आपका एग्जांपल है क्या, प्लाज्मोडियम, क्योंकि ये किसमें होता है, सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियन पैरासाइट। क्या, मलेरियन पैरासाइट मलेरियन पैरासाइट डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। मलेरियन पैरासाइट क्या कर सकता है, मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। आपने देखा होगा मलेरिया की जो पैरासाइट होते हैं बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और सारे में फैल जाता है। इसका मेन हमारा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वायलेंस का आपने नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम। और एक और एग्जांपल है इसका जो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, मलेरियन पैरासाइट। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी प्लाज्मोडियम। ये है हमारा क्या, प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो आउटर वॉल होती है इसको हम कहते हैं सेल वॉल, और इसमें छोटे 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 स्पोरेंजिया होते हैं। कैसे होते हैं स्पोरेंजिया, छोटे छोटे होते हैं डॉट जैसे, ये होते हैं स्पोरेंजिया, जो कि आगे जाके क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। आगे जाके क्या होगा, ये स्पोर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे ना, ये सेल के अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो ये अपना साइज इंक्रीज करेंगे, भाई मैच्योर होना है, इनको बाहर निकलना है सेल से, तो ये अपना मैच्योरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, ये तो क्या होती है, जिस सेल वॉल है हमारी वो टाइट होना शुरू हो जाती है, और जब ये फुली मैच्योर हो जाते हैं तब क्या होता है, हमारी जो आउटर सेल वॉल है वो बस्ट हो जाती है। आउटर सेल वॉल क्या होता है, बस्ट हो जाती है, और जो इसमें स्पोर्स है वो हमारे बाहर आ जाते हैं एनवायरनमेंट, और जल्दी से डिवाइड होकर हमें डिसीज क्योर कर देते हैं। ठीक है, मल्टीपल फिजन आपको
क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको फ्रेगमेंटेशन। ये मल्टीपल फिजन किसका पार्ट था? फिजन का। फिजन के हमने दो पार्ट पढ़े, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। नाउ द सेकंड वन इज फ्रेगमेंटेशन। ये हम किसके पार्ट पढ़ रहे हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेकंड इज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंट्स, जैसे नाम से पता चल रहा है फ्रैगमेंटेशन मतलब इसमें फ्रैगमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो सिंपली डिवाइड हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म के फ्रैगमेंट सिंपली डिवाइड हो जाते हैं। पहले वो स्मॉलर पीसेस में डिवाइड होते हैं, डिवाइड इन स्मॉलर पीसेस, डिवाइड इन स्मॉलर पीसेस। और उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद वो देन मेक एडल्ट सेल, एडल्ट ऑर्गेनिज्म। सेल भी कह सकते हैं बट ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड मेक एडल्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका जो हमारा मेन एग्जाम्पल है वो क्या है? एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन का स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा क्यों? क्योंकि स्पाइरोगायरा क्या होता है? उसमें फ्रैगमेंट्स होते हैं। स्पाइरोगायरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? मल्टी सेलुलर ऑर्गन। स्पाइरोगायरा हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गन है और ये फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है स्पाइरोगायरा। ठीक है, अब आप देखिए स्पाइरोगायरा का डायग्राम। स्पाइरोगायरा फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप से। ये जो पोर्शन हमारा कहलाता है, ये कहलाता है हमारा फ्रैगमेंट। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो जाएगा क्योंकि हर सेल में होता है न्यूक्लियस। अब ये इसमें क्या होगा? नॉर्मल स्प्लिटिंग हो जाएगी, यानी कि बीच में से नॉर्मल टूट जाएगा। और जब ये टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये टू सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रहा है सभी को? ये इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मैंने बोला था ना, स्मॉलर पीसेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो गया। और जब ये स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाता है तब ये क्या करता है? तब ये अपनी बनाता है एडल्ट स्पाइरोगायरा, यानी कि इनमें फॉर्मेशन चलता रहता है और ये क्या करेंगे? एडल्ट स्पाइरोगायरा हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया एडल्ट स्पाइरोगायरा। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड दिस। आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये फुल फ्लैग स्पाइरोगायरा, एडल्ट स्पाइरोगायरा सेल्स हमारी बन गई। ओके, तो ये था आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जो फ्रैगमेंट्स होते हैं डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस और उसके बाद वो एडल्ट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया स्पाइरोगायरा। और स्पाइरोगायरा क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ द थर्ड इज रीजनरेशन। रीजनरेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रीजनरेशन मीन्स रीजनरेट होना। ठीक है, कोई भी सेल है अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो उसको रीजनरेट होना है, तो वो हमारा कहलाता है रीजनरेशन। ठीक है, और रीजनरेशन किसमें होता है? मेनली फुली डिफरेंशिएट ऑर्गन्स। किसमें? मेनली फुली डिफरेंशिएट ऑर्गन, यानी कि जो पूरी तरह से डेवलप होते हैं। डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स। ठीक है, अब फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए हमारे? जो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बाई चांस उनका एक्सीडेंट हो जाए, कट जाते हैं, वो हमने उन्हें काट दिया भाई देखने के लिए कि क्या ये इसमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी है, तो वो क्या करेगा? रीजनरेट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका मेन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा क्या है? हमारा एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। प्लेनेरिया
ठीक है, तो मैं अब आपको हाइड्रा का एग्जांपल बताऊंगी, हाइड्रा का डायग्राम शुरू करके। ये है हमारा हाइड्रा। ये क्या है, हाइड्रा। मान लो हाइड्रा कट गया, तो हाइड्रा क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। भाई ऊपर का पार्ट अलग हो जाएगा और नीचे का पार्ट हमारा अलग हो जाएगा। अब जब ये अलग हो जाएंगे तो इनकी सेल्स क्या करेगी, भाई अलग हो गए, कट गए, तो इनकी सेल्स अलग अलग रीजनरेशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इनकी सेल अलग अलग डेवलप होना शुरू कर जाएगी। जो सेल है नहीं, पहले क्या होगा, न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होगा। जब न्यू सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है अलग अलग, फिर वो देखते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा मिसिंग है, और फिर वो उसी पार्ट को क्या कर लेती हैं, उसी पार्ट को रीजनरेट कर लेती हैं। क्लियर हो गया सभी को? जो सेल्स इसकी मिसिंग लगती है उनको, उसी सेल्स को ये रीजनरेट कर लेती हैं और हमारा क्या मिल जाता है, हमें फुली फ्रेश्ड हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव है, तो आपको डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अभी से अच्छे से लग जाइए डायग्राम की प्रैक्टिस में। तो ये हमारे क्या बन गए, 2 हाइड्रा फॉर्म हो गए। क्लियर एवरीवन? आई होप आपको रीजनरेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज बडिंग। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है, जिसमें बड होती है वही हमारा क्या कहलाएगा, बडिंग। जिसमें बड का फॉर्मेशन हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, बडिंग। तो बडिंग के प्रोसेस भी किसमें होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। बडिंग का प्रोसेस भी किसमें होता है, बडिंग का प्रोसेस मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फोर्थ इज बडिंग। ठीक है, बडिंग का प्रोसेस कहाँ होगा, हमारा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होगा, और मेनली इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रा। ठीक है, मेनली इसका हाइड्रा एग्जांपल है। अभी आप सोचोगे, अभी मैंने रीजनरेशन में भी हाइड्रा बताया, अब बडिंग में भी हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें एक से ज्यादा क्वालिटी है, यानी कि इसमें रीजनरेशन भी हो जाता है और इसमें बडिंग भी हो जाती है। बडिंग, बड का डेवलपमेंट होता है इसमें, और उसके बाद क्या होगा, बड का डेवलपमेंट होके बड धीरे धीरे क्या करेगी, यहाँ पे एक छोटी सी बड होती है, ये हम कहेंगे बड। उसके बाद क्या होगा, इसमें बड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या होगा, बड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये बड फुल फ्लैश्ड हाइड्रा में डेवलप हो जाएगी, तब ये बड यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगी। डिटेक्ट मतलब यहाँ से कट जाएगी, और क्या होगा, यहाँ पे जब ये फुली डेवलप हो जाएगी, थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया, जब ये यहाँ से कट जाएगा हमारा, सॉरी, जब ये यहाँ पे फुली डेवलप हो जाएगी बड, तो ये हमारे कितने हाइड्रा मिल जाएंगे, हमको 2 हाइड्रा मिल जाएंगे। एक हाइड्रा एंड 2 हाइड्रा, यानी कि वो अपनी पेरेंट बॉडी में से अलग हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा बडिंग का प्रोसेस, और ये किसमें होता है, ये ईस्ट में भी होता है। ठीक है, एक तो हाइड्रा और ईस्ट में भी बडिंग का प्रोसेस होता है। ईस्ट में भी बर्ड्स होती हैं, यानी कि ये मान लो ये ईस्ट है, और यहाँ पे बड का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर यहाँ से न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ये इसमें पहुंच जाएगा और ये इससे अलग हो जाएगी, तो 2 ईस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपके 2 टॉपिक रह गए हमारे, कौन से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको समझ में आ गया।